मुझे लगता है उस तरफ। हाँ शायद उस तरफ। हम लोग बोले तो एक तो ये कॉलेज शहर से बिल्कुल बाहर है और आसपास कोई रहता भी नहीं है। ऊपर से मेरे कमरे में सांप भी है। माँ हेलो, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रही है। आपने पापा से बात किया नहीं? ये होम सिक हो रहा है। पापा से बात कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ब्रो, तू क्या वाकई वापस जा रहा है? प्लीज ब्रो, कुछ दिनों में यहाँ की आदत लग जाएगी और तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी। नहीं ब्रो, अब नहीं सुनना, ये सब सुन के मैं थक चुका हूँ। छी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो सिर्फ तेरा बेड चाहिए यार। बेड? मेरा मतलब ये खिड़की के पास है ना, वेंटिलेशन अच्छा होगा। फिर ये पंखे के नीचे भी है। बेड तो तूने बढ़िया चुना है। कौन सी ब्रांच से हो भाई? ईसी। हाँ, ईसी से है। ईसी से? ये गोपी को कॉल कर ना, उसका नंबर क्या है? अरे मेरा फोन नहीं मिला। गोपी कौन है ब्रो? मेरा दोस्त है ब्रो, उसको सीबीआईटी में सीट मिली है, लेकिन ईसी यहाँ से करना चाहता था पर वेटिंग लिस्ट में फंस गया बेचारा। कॉल कर। ऐसी क्या खास बात है इस कॉलेज में? ब्रो, क्या कहा तूने? ऐसा कैसे बोल सकता है? हर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएसई में सुंदर लड़कियां होती हैं, ये फैक्ट है। जानता हूँ, लेकिन इस साल हमारे कॉलेज की ईसी की लड़कियां, अरे वाह 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 वाह, लाइफ बन जाएगी। फिर तो मजा आ जाएगा। एक मिनट। हाँ लड्डू बेटा, तू वापस आ जा, पापा कुछ नहीं करेंगे। वहाँ आके मैं क्या करूंगा? सुनिए, इंजीनियरिंग खत्म करके इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ कर ही आपको कॉल करूंगा। तब तक मुझे कॉल मत कीजिएगा। बाय। लड्डू? अरे वो बचपन में थोड़ा मोटा था ना, अब सूख के पतला हो गया हूँ। पर माँ अभी भी लड्डू कह के बुलाती है। लड्डू ब्रो, माँ के बारे में सोचना बंद कर और लड़कियों के बारे में सोचना शुरू कर। दामोदर। लड्डू, डीडी ने मुझे लड़कियों का लालच दिया और फिर मैं वहीं रुक गया। फिर आपको लड़की मिली क्या? एक्सक्यूज मी, दिलसुख नगर में रहती है? अरे सुनो, हेलो। क्या ब्रो, कॉलेज में आते ही शुरू हो गया? अरे तूने तो कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन होता है, लेकिन कोई लड़की मुझे भाव ही नहीं दे रही यार। अरे मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा। सामने उस पिंक ड्रेस वाली लड़की को देख रहा है? वो डेनिम जैकेट वाली। वो तो औकात से बाहर है भाई। वही तो, वो नहीं फंसेगी। उसके बाजू वाली को देख, दिखने में मामूली है। हाँ, उस पे फोकस कर, वहीं कुछ हो सकता है। ओके चल ट्राई कर। वो था कौन? मनोज, इसे कोई और नहीं मिली थी क्या? तुम लिपस्टिक थोड़ी हल्की लगाया करो और चश्मे की जगह लेंस पहना करो। चाहो तो थोड़ा और स्माइल कर सकती हो, लड़के पागल हो जाएंगे, आई स्वेयर। पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? इस लड़की से दोस्ती तोड़नी होगी। हाँ? क्योंकि इसकी खूबसूरती के आगे तुम कुछ नहीं। मुझसे भी बड़ा वाला है। कौन सी ब्रांच है? इससे क्या फर्क पड़ता है, अब से तो मैं तुम्हारी ब्रांच में ही हूँ। बी इन टच। वो बंदा किसी भी लड़की को पटा सकता था। वो था हमारे बैच का फ्लर्ट किंग, सबके दिलों का राजा। तू तो काफी शातिर खिलाड़ी है, आराम से पटा लिया उसे। तेरा नाम क्या है ब्रो? मनोज। फिर इन दोनों को एक और साथी मिला। हमारे बैच का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अशोक, एमसेट का टॉप रैंकर। उसे टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन उसने बस इसी कॉलेज को चुना। काफी शांत था वो, पर उसकी शांति को भंग करने के लिए एक लड़की ने एंट्री ली। सर, 18 अशोक कुमार। 19। अशोक कुमार। फादर? एक्सपायर्ड सर। मदर? एक्सपायर्ड सर। एनी गार्डियन? सेल्फ एडमिशन सर। कार्ड सेफ रखना। मैम, जेनी शर्मा, डॉटर ऑफ रॉबिन शर्मा। ओके। आनंद सर। मैम फास्ट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कुछ बात करनी है। बोलिए। देखो, आज से कॉलेज ही हम सबका घर है और जो दोस्त बनेंगे वही हमारा परिवार होंगे। एक मिनट, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? आईडी कार्ड लेते वक्त मैंने सुना कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है। मैं किसी का अनाथ होना समझ सकती हूँ। आप अनाथ हैं? नहीं। फिर कैसे समझेंगी? अपने काम पर ध्यान दीजिए। वेलकम टू रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज।
आने वाले 4 सालों में यही आपका घर होगा। सिखा रहा था पढ़ाई से दिन में आगे लेके जाएगी। अब देखते हैं खुद आगे कैसे जाता है। हेलो प्रिंसिपल पुरुषोत्तम जरा जरा पटाखा जरा। अरे किसने कॉल किया? देखो मैं जानता हूँ आपको, मुझे आवाज आ रही है। इनमें से कोई तुम्हें पढ़ाकू लग रहा है? कोई एक तो होगा। मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर बाथरूम में किसी ने अपनी कलाकारी दिखाई या फिर किसी ने पुलिस से यह कहा कि मेरी शक्ल नशेड़ियों से मिलती है, तो देख लेना मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगा। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है? प्रिंसिपल पुरुषोत्तम हूं मैं। स्टूडेंट्स, उन्हें सिर्फ इतना कहना था, वेलकम टू द कॉलेज। और अब मैं हमारे स्टूडेंट प्रेसिडेंट चैतन्य प्रसाद को आपके सामने पेश करता हूँ। उनका स्वागत कीजिए। Come on! ये सब इतने खुश क्यों लग रहे हैं? ये बंदा पॉपुलर है क्या? ब्रो 4 साल 5 ब्रांचेस और हर एक ब्रांच में 70 स्टूडेंट्स, मतलब 1500 बच्चों का लीडर है। जलवा तो होगा ना? तुम विजडम कॉलेज से हो क्या? तुझे कैसे पता ब्रो? कोई भी देख के बता सकता है ब्रो। वेलकम टू RIE फैमिली। आज से आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमारे कॉलेज में सब कुछ है, स्पोर्ट्स क्लब, ड्रामा क्लब, फिल्म क्लब, NCC, NSS। बस एक चीज नहीं है, वो है रैगिंग। इस कॉलेज में रैगिंग ना चली है, ना कभी चलेगी। वेलकम टू भगत सिंह बॉयज हॉस्टल। चल तैयार के दिखा। अब मैं उनसे पूछूंगा कि अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की कौन है। अगर उनमें से किसी ने मेरी बहन का नाम लिया ना तो गया। अच्छा, तुम्हारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की कौन है? जेनी। हाँ सही कहा, जेनी है। और दूसरी? सुजाता। सुजाता को भी सुंदर कह सकते हैं। थर्ड कौन है? श्रावणी रेड्डी। श्रावणी साड़ी पहनकर आती है, अच्छी है। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना? यावी? राधा। वो मेरे गांव से, अच्छी है। मुझे लगता है जब तक उसकी बहन का नाम नहीं लेंगे तब तक इन्हें छोड़ेगा नहीं। 14वीं? 24वीं? कोई बची? और कोई लड़की नहीं है यार, अब तो बस लड़के ही बचे। 25वीं? अरे एक लड़की बची हाँ, है ना, वो नाम क्या है उसका बता। अमूल्य। अमूल्य। भाई अगर अमूल्य के पास भी गया तो जान ले लूंगा। भैया 25वीं नंबर की लड़की के पीछे मैं भला क्यों जाऊंगा? असेंबल। बॉयज, ये कोई रैगिंग नहीं है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस स्पेशल प्रोग्राम के हेड द माइटी मैजेस्टिक सीनियर, जिन्होंने 8 साल इस कॉलेज का साथ दिया, एंथनी। तुम लोगों को नहीं चिल्लाना है। क्या पढ़ा तूने? पॉलिटेक्निक कोर्स भी है। तूने? डिप्लोमा कोर्स सर। और तूने? मैंने इंटर कोर्स किया है। इंटर कोर्स? इसके पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कोर्स जैसे मैंने इंटर कोर्स किया है। इस ट्यूबलाइट की लंबाई कितनी होगी? 260 सेंटीमीटर सर। उसका आधा बताओ। 130 सेंटीमीटर। उतना ही घुसा दूंगा। बुरा लगा क्या? मुझे बुरा नहीं लगता, कोई बात नहीं। तब तो पूरा ही गुस्सा डालूंगा। बॉयज, मैं लाइट्स बंद करूंगा और फिर चालू करूंगा। उतनी देर में जिसने अपना कच्चा पहन लिया वो खुशी खुशी अपने कमरे में जा सकता है, और जो नहीं पहन पाया वो रेडी, लाइट्स ऑफ। हमारे कैंपस में रैगिंग कोई चांस नहीं है। सर, जिला परिषद हाई स्कूल हिंदी मीडियम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता सर। अपने टीचर की बाइक की टायर की हवा निकाल दी थी मैंने। उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। कभी झूठ नहीं बोलता मैं, और ये मेरा कैरेक्टर है। कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रैगिंग चल रही है सर। गेट बंद कर। चुपचाप देखा जा। हाथ आगे कर, चल।
सिगरेट। ये कैंटीन में भी फूकता है सर। मैं बात कर रहा हूँ ना। कल इसने मेरे मुंह पर धुआं उड़ाया था। शर्म नहीं आती? सिगरेट पी रहा है, जूनियर्स की रैगिंग कर रहा है, और तू प्रेसिडेंट है। तू यहाँ कैसे एंथनी? 8 साल से यही पड़ा है। कब निकलेगा यहाँ से? आखिर तू इन्हें संभाल कैसे नहीं पाया? हाँ, अगली बार अच्छे से संभालेंगे। सर 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 नहीं, सुपर सीनियर है ये। सुन सुन, हम सब मास्क बंद करने वाले, तू भी चलेगा ना? मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जाओ। तुझे पता है सुबह कच्चा चिकन खा जाता है? ऐसी बातें तुझे कैसे पता चलती? मुझे सब पता रहता है। एनीबॉडी नो दिस सिंपल आंसर? आई डोंट नो सर। कॉमेडियन बनने आए हो क्या? इडियट। एनीबॉडी? सल्फ्यूरिक एसिड सर। अशोक, उस दिन लाइब्रेरी में तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था ये मैं समझ गई हूँ। तुम इंट्रोवर्ट हो ना? जब तुम्हें आंसर पता होता है उसके बाद भी तुम आंसर नहीं बताते, इसीलिए उस दिन फैमिली के बारे में बात करने पर मुझ पे गुस्सा हुए थे। इट्स ओके। देखो, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। ओके? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो इस तरह? क्या दिक्कत है तुम्हें? सर, लैब पार्टनर चेंज हो जाएगा। लैब पार्टनर अब चेंज नहीं हो सकते हैं। जाओ अपना काम करो। लड़कियों से सिर्फ अपनी बात कर। अगर मेरे बारे में कुछ कहा ना तो सही नहीं होगा। सॉरी ब्रो। सॉरी क्या बोल रहा है? सॉरी सॉरी बोल के बस वही काम करता रहता है। क्या हुआ ब्रो? एसी काम नहीं कर रहा। शायद पानी नहीं भरा होगा। अबे दिमाग से पैदल, ये एसी है, इसे रात में भरते होंगे। रात में भर लेते होंगे? अबे ये एसी है, कूलर नहीं है, बेवकूफ कहीं के। यहाँ हमको देखकर सबकी फट जाती है, तेरी नहीं फटी? ऐसे में आप क्या कर लोगे? हम पर गर्म पानी फेंकोगे और क्या? अरे मैं क्यों गर्म पानी फेंकूंगा यार? या फिर हमारे नाखून निकाल लोगे? नाखून निकाल लूंगा? या हमारे एक्सक्यूज मी, सुंदर दिखने के अलावा और क्या करती है आप? मेरे लिए खाना बनाती है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? सॉरी सिस्टर, सॉरी। आगे लेडीज ही अलाउड है। रुको रुको। शिट! सॉरी गर्ल्स, सॉरी। थोड़ा सा चूक गया। उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसे देखते ही मन किया उसे अपनी बाहों में भर लूं। उसका हाथ थाम के उसे हक करके उसे स्मेल करना चाहता था। उसे स्मेल करना था तुझे? जानवर है क्या? ऐसा नहीं डीडी, लड़कियों की खुशबू ही अलग होती है। लड़की को और उसकी खुशबू तो... कर। लड़की 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 दिमाग खराब कर दिया है। धीरे धीरे तू भी लड्डू ही बनता जा रहा है। और वैसे लड्डू है कहाँ? भगवान कैंटीन। अरे ये तो कॉलेज के पास है पर कभी दिखी नहीं। ये जेसी कॉलेज की लड़की है क्या? हेलो लड्डू, बेटा पॉटी करके आ गया ना? पॉटी किया क्या? धो लिया क्या? कच्चा पहनने से पहले तेल लगाया कि नहीं? क्या है ये पापा? बड़ों की बात माना करते हैं बेटा। बोल जरूर सवाल करते हैं। तू तेल वहाँ लगाता है क्या? तुझे नहीं पता क्या? तेल लगाए बिना कच्चा पहनोगे तो चमड़ी लाल हो जाती है, इसलिए हमेशा तेल लगाना चाहिए। वाह, लाल होने से बचा लिया। क्या बात है। डॉग्स एंड आरआई स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। बोर्ड पढ़े बिना ही हम दोनों सीधा कैंटीन में घुस गए, फिर वहीं से मेरी कहानी बदल गई। लड्डू को जेसी कॉलेज के लड़के मार रहे हैं। अरे कहाँ? वो लड्डू को बहुत मार रहे हैं। अरे अपने लड्डू को मार रहे हैं। जाओ यहाँ से। जेसी कॉलेज के लड़कों ने मेरी बहुत धुलाई की। इतनी धुलाई तो मेरे बाप ने भी नहीं की थी। जल्दी एक जलपेन देना। वो तुम्हें दे देंगे। जा मजे कर। मनोज! आपकी कैंटीन है क्या? तेरे बाप की। स्टूडेंट्स हो या गुंडे, हमारे दोस्त को मारा इन्होंने। हाँ मारेंगे और मारेंगे।
तुझे हो क्या गया है? लड्डू की शक्ल देखो, कितनी बुरी तरह मारा उसे। लड्डू इधर आ। ए श्रीकांत, ये सब क्या हो रहा है? भगवान भाई, ये मेरे लड़कों की गलती है, इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ। चलो भाई, ये पहली बार था इसलिए माफ कर दिया, अगली बार इसकी टांगे तोड़ देंगे। मैं बात करता हूँ। क्या है, हम बात कर रहे हैं ना? ये कैंटीन हमेशा तुम्हारी नहीं रहेगी, इस बात को याद रखना। चलो रे। पहले मेरी नाक सीधी थी, लेकिन अब देखो, मैं अपने घर वालों के सामने कैसे जाऊंगा? उन्होंने मेरा पिछवाड़ा भी तोड़ दिया। ए लड्डू, बस कर। बस कुछ ना करे क्या? उन्होंने हमें इतना मारा और आपने फिर भी उनसे माफी मांगी। हाँ, सही है। अरे हमें उस कैंटीन में जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने तो बोर्ड पे लिख के रखा है, मैंने देखा और पढ़ा भी, लेकिन क्यों? 10 साल पहले भगवान ने दोनों कॉलेज के बीच वो कैंटीन बनाई थी। उस वक्त मैं RIE का प्रेसिडेंट था, JC का भी एक प्रेसिडेंट था। एक दिन भैया क्या लेके आओ? एग पफ। क्या करूं, एक ही बचा है। एक पफ के लिए वो लोग झगड़ लिए? छे, चीप, बिल्कुल बकवास। हाँ। इसमें क्या बकवास है? तुम्हें पता भी है कि बड़े से बड़े युद्ध सिर्फ खाने के लिए हुए हैं। जाकर फिल्में देखा करो यार, थोड़ा दिमाग खुलेगा। इंटरनेट पर इस बारे में लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू हैं, जाकर देखो। जानते हो भगवान भाई ने क्या कहा था? तुम सब कितने चीप हो। इन्हें कह रहे हैं, हमें नहीं। अगर लड़ाई लड़नी है तो बाहर लड़ो। जो भी जीतेगा उसे पूरे साल कैंटीन में एंट्री मिलेगी। क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट मुझे नहीं पसंद है। कबड्डी खेले? मैं नहीं खेलूंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो गोल्फ? वो अकेले खेलते हैं। बच्चों की तरह चिल्ला मत, दिमाग ठंडा रख। चिट निकालते हैं। वैसे वो किस गेम की बात कर रहे थे भैया? बास्केटबॉल। फ्रेशर्स के बीच हर साल वो मैच होता है, जो जीतता है उसे भगवान कैंटीन में एंट्री मिलती है। पिछले साल तो हम उनसे हार गए थे ना। हम जीते ही कब है उनसे? वो बंद कर, वो अमीर बाप के बेटे हैं, स्पॉन्सरशिप के बल पर अच्छे खिलाड़ी लाते हैं, इसीलिए आज तक हम उनसे जीत नहीं पाए। पहले की बात कुछ और थी और अब कुछ और है। पर ब्रो, वक्त आ गया है इतिहास बदलने का, और ये DD इतिहास बदलेगा। इस साल हम मैच खेलेंगे भी और उन्हें जीत के दिखाएंगे। लगता है इस बार मजा आने वाला है, हो सकता है कि जीत भी जाए। तू तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि हम ही जीतेंगे, और तुझे तो खेलना ही नहीं आते। जीतेंगे क्या? इच्छा शक्ति हो तो हम जरूर जीतेंगे। नहीं ब्रो, इससे काम नहीं चलेगा। पूरे 10 साल हो गए हम उनसे लगातार हार रहे हैं। करने क्या वाले हैं हम लोग? कोई प्लान बनाया है? मैं सबको मोटिवेट करूंगा। उठो उठो उठो, जल्दी उठो। मैं उठना। Come on! चलो चलो जल्दी करो। और तेज, मेरी दादी तुझसे फास्ट चलती है। Come on! कर रहा हूँ। और कितना फास्ट करूँ? जब थक कर बैठने का मन करे तभी से एक्सरसाइज शुरू होती है। Come on! उन्होंने तुझे कपड़ों की तरह धोया है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। उन्होंने मुझे इतना भी नहीं मारा ब्रो। लड़कियों के सामने इस बारे में कोई बात मत करना। कहीं हीरो बनने के चक्कर में मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ा देना। जाना उधर। सॉरी ब्रो, वो लड़की के चक्कर में लेट हो गया। कम ऑन, लेट्स प्रैक्टिस। गाइस, ड्रिबल करते हैं। मनोज, हाँ? पता है अगर मैं क्रिश्चियन होता तो फिर मेरा क्या नाम होता? फ्रैंक। लाइफ को बहुत करीब से देखा मैंने, और सभी से फ्रैंकली भी कहता हूं। तो बोला फ्रैंक। कैसे जानवरों की तरह बिहेव करने लगा है तू? क्लास की लड़कियों से तेरा मन नहीं भर रहा है क्या? बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन, हर स्टेशन पे तू लड़की ढूंढ रहा है। ठरकी है क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मॉलेस्टेशन के केस में पुलिस स्टेशन जाएगा। भूखा, लड़कियों के लिए भूखा है तू। तेरा गुस्सा जायज है भाई। चुप कर यार, निकल यहां से। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। क्या हो गया? अरे ये बेचारा ब्राह्मण लड़का है, तुझे पाप लगेगा ब्रो। अबे चुप, पाप को छोड़, अंडा तो गया ना। हार जीत में वेज और नॉन वेज नहीं होता, प्रोटीन और प्रैक्टिस वो जरूरी है। हम पसीने निकाल देंगे, सारी जान लगा देंगे। अब ये खेल नहीं, इज्जत का सवाल है। गेम की शुरुआत में ही बॉल हमारे पास होगी, उसके बाद हम खिलाड़ी नहीं शिकारी बन जाएंगे। मैं बॉल सीधे लड्डू को दूंगा,
विक्ट्री में कभी आए नहीं होता, सिर्फ बी होता है। लास्ट में बॉल सीधे जाएगी बास्केट। लेकिन ब्रो, अपनी पाली में बास्केट करेंगे तो पॉइंट उनको मिलेंगे ना। जेसी कॉलेज में एक प्लेयर है अंकित नाम का। भैया प्याज देना। सुनने में आया है वो उनका सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अरे प्याज दो ना यार। काश ऐसा कोई हमारे पास भी होता है ना। प्याज डालो ना। प्याज डालो, प्याज डालो। क्या प्याज डालो? पूरा पन्नी लेके जाओ। प्याज डालो। ठीक है, प्याज डालो। भाई बॉल पास कर, पास कर, अरे पास कर, पास देना। अरे इधर देना यार। खेलो 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 खेलो। लड्डू कहाँ जा रहे तू? अरे वो बॉल पास ही नहीं कर रहा है। पास नहीं करेगा तुझे छीननी पड़ेगी। मैं थक गया हूं, जोर लगा मुझे के नहीं खेलना। क्या है? अरे पास, अरे बॉल पास कर मनोज। अरे पास करना, क्या कर? तू क्यों पास मांग रहा है? अरे मैं उन्हें पास करने के लिए कह रहा था। फिर तू क्यों पास पास चिल्ला रहा था? भाई बॉल देना। इसने तो कमाल कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉटरी लग गई है तुम्हारी। कल से आ जाना। कहाँ आ जाना? जेसी से हमारा मैच है, तुम्हें नहीं पता? कॉलेज की सारी लड़कियां भी होंगी वहाँ पे। जाओ यहाँ से। ओके, सॉरी। कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे भूल जाओ, मैच खेल लो। मैं तुम्हें 69 की जर्सी दूंगा और साथ में अपनी कैप्टनसी भी। अबे तू कब कैप्टन बना? अब ब्रो खेल लो ना।